अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नमाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें मकरूह हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे मकरूहात को बताएंगे जिनको अक्सर व बेशतर लोग नमाज के अंदर करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नमाज भी ख़राब हो जाती है। और अक्सर लोग नमाज के अंदर जो ये मकरूह चीज़ों को करते हैं ये मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब ये है कि इसका मामला हराम के करीब करीब पहुँच जाता है, यानी इससे हर इंसान को बचना लाजमी और ज़रूरी है। तो नमाज के अंदर वो कौन सी चीजें हैं जो मकरूह तहरीमी है, आप इन तमाम चीजों को ध्यान से सुन लें और ज़हन में बैठा लें। नंबर 1, आस्तीन आधी कलाई से ऊपर चढ़ा लेना। कुछ लोगों को यह देखा गया है कि वजू करके आते हैं और यहां तक आस्तीन चढ़ा लेते हैं और उसी हालत में वो नियत बांध लेते हैं। ऐसा लगता है कि नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि अखाड़े में पहलवानी करने के लिए जा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज के दौरान कपड़े समेटने से मुझे मना किया गया है, लिहाजा आस्तीन को सही तरीके से दुरुस्त कर लें। अगर बटन खुले हों तो बटन भी बंद कर लें, और अगर आस्तीन आधी कलाई से ऊपर चढ़ा के रखे हैं तो आप उसको दुरुस्त कर लें, वरना नमाज मकरूह तहरीमी होगी। नंबर 2, शिद्दत के साथ अगर किसी को इस्तिंजा लगी है और उसी हालत में वो नमाज पढ़ रहा है तो ऐसी नमाज को मकरूह तहरीमी करार दिया गया है। शरीयत में तो यहां तक मौजूद है कि अगर जमात खड़ी हो चुकी है और किसी को पेशाब या पाखाना की हाजत है तो पहले इन सब चीजों से फारिग हो जाए, फिर वजू करे, तब नमाज में शरीक हो, अगरचे उसकी जमात छूट जाए। इतनी शिद्दत के साथ हुक्म दिया गया है। लिहाजा पेशाब या पाखाना कोई भी हाजत हो तो पहले आप फारिग हो जाएं, उसके बाद नमाज में शरीक हो। नंबर 3, गलबे रियाह के वक्त, यानी किसी शख्स को ऐसी हाजत महसूस हो रही है कि हवा खारिज हो जाएगी और वो उसे रोक कर नमाज पढ़ रहा है तो इससे भी मना किया गया है। अगर रियाह खारिज करने की हाजत है तो आप पहले रियाह खारिज कर दें, फिर वजू करें और नमाज पढ़ें। और अगर शिद्दत के साथ हवा निकलने की हाजत है और आप जबरदस्ती रोक कर नमाज पढ़ रहे हैं तो फिर इसे मकरूह तहरीमी करार दिया गया है। नंबर 4, नमाज में गर्दन इधर उधर मोड़ना, इसको भी नमाज में मकरूह तहरीमी करार दिया गया है। नमाज के दरमियान कुछ लोगों की ऐसी भी आदत बन जाती है कि नियत बांधने के बाद कभी वो इधर देख रहे होते हैं तो कभी इधर देख रहे होते हैं। याद रखें, अगर इंसान की गर्दन सीधी है और सिर्फ निगाह इधर उधर कर रहे हैं तो यह भी मकरूह तंज़ीही है, लेकिन अगर गर्दन मोड़ मोड़ कर इधर उधर देख रहे हैं तो यह मकरूह तहरीमी करार दिया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि नमाजियों पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता रहता है जब तक कि वो इधर उधर नहीं देखता है। एक और हदीस पाक है जो बुखारी शरीफ में मौजूद है कि जो नमाज में इधर उधर देखता है शैतान उस बंदे की नमाज का सवाब उचक लेता है। लिहाजा नमाज में जब आप क़याम में हो तो सजदे की जगह पर देखें, और रुकू में जाएं तो अपने पैर के ऊपरी हिस्से पर देखें, और जब आप सजदे में जाएं तो अपनी नाक के इस हिस्से पर नजर रखें, और जब कायदा में बैठे हो तो अपनी गोद में देखें। फिर जब दाहिने तरफ सलाम फेरें तो दाहिने कंधे पर देखें, और जब बाएं तरफ सलाम फेरें तो बाएं कंधे पर नजर रखें। यही शरीयत में मौजूद है। नंबर 5, नमाज में उंगलियां चटखाना, यानी अगर कोई शख्स नमाज के दरमियान अपनी उंगलियों को चटखाता है तो ये मकरूह तहरीमी है, यानी इस तरह करना। नंबर 6, नमाज में उंगलियों की कैंची बनाना, यानी इस तरह करना। अगर नमाज के दरमियान अगर कोई उंगलियों की कैंची बनाता है तो इससे मना किया गया है क्योंकि ये मकरूह तहरीमी है। नंबर 7, नमाज में आसमान की तरफ देखना। कुछ लोग जब रुकू से उठते हैं तो चेहरा आसमान की तरफ कर देते हैं, और जब सजदे से उठते हैं तो दूसरी रकात के लिए जब खड़े होते हैं तो फिर ऐसी सूरत में भी वो चेहरा आसमान की तरफ कर देते हैं। तो देखिए, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हदीस पाक में ऐसा करने से सख्ती से मना किया गया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन लोगों का क्या हाल है जो नमाज में आसमान की तरफ देखते हैं, उन्हें चाहिए कि वो बाज आ जाए या फिर उनकी आंखें उचक ली जाएंगी। तो जो लोग नमाज की हालत में आसमान की तरफ देखते हैं उन लोगों के लिए इतनी सख्त वईद आई है। लिहाजा जब आप नमाज में रहें तो आसमान की तरफ बिल्कुल न देखें। शरीयत ने जहां देखने का हुक्म दिया है आप वहां देखें। नंबर 8, नमाज में कमर पर हाथ नहीं रखना चाहिए। खड़े होते हुए या फिर किसी भी हालत में आप नमाज में इस तरह कमर पर हाथ न रखें क्योंकि ये मकरूह तहरीमी है। नंबर 9, सदल। देखें, यह मसला ऐसा है जिसको हम सबको समझना
लगाना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो रूमाल इस्तेमाल करते हैं, और ख़ासकर अब तो ठंडी आ गई है तो आम तौर पर लोग रूमाल या मुफलर या चादर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को इस्तेमाल कैसे करना है नमाज के दरमियान, इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सदल किसको कहते हैं। जैसे ये रूमाल है, कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो इस तरह रूमाल रखते हैं गले में, एक कोना इधर लटक रहा है तो एक कोना इधर लटक रहा है, तो इस तरह नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी करार दिया गया है। हाँ, नमाज के बाद इस तरीके से आप रूमाल या मुफलर या चादर रख सकते हैं, लेकिन नमाज की हालत में आप इस तरह रूमाल वगैरह नहीं रख सकते हैं। दूसरा तरीका, कुछ लोगों को आपने इस तरह भी देखा होगा कि नमाज की हालत में रूमाल ऐसे रखते हैं वो, यानी एक कोना आगे की तरफ लटक रहा है और एक कोना पीछे की तरफ लटक रहा है। तो आप नमाज की हालत में इस तरह भी रूमाल वगैरह नहीं रख सकते हैं, इससे भी नमाज मकरूह तहरीमी हो जाती है। रूमाल या मुफलर या चादर वगैरह लगाने का सही तरीका यह है कि आप इस तरह गले में रूमाल को मोड़कर एक किनारा गले को पार करके पीछे रखें और एक किनारे को आगे, ये तरीका जायज़ है। यानी आप अगर चादर भी ओढ़ना चाहते हैं तो एक किनारे को मोड़कर आप गले से पार ले जाकर आप एक किनारे को पीछे रखें और एक किनारे को आगे रखें, यह तरीका दुरुस्त है। अगर किसी ने रूमाल ऐसे रखा कि गर्दन से लपेटकर एक किनारे को पीछे कर दिया और एक किनारे को आगे कर दिया तो ये दुरुस्त है, इससे नमाज में कोई खराबी नहीं आती है। हाँ, अगर दोनों कोने ऐसे लटक रहे हैं तो ये तरीका दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल गलत तरीका है। और अगर कंधे पर आप रूमाल वगैरह इस तरीके से रखे हैं कि एक कोना आगे की तरफ लटक रहा है और एक कोना पीछे की तरफ लटक रहा है तो ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। इन दोनों तरीके से नमाज मकरूह तहरीमी होगी। तो खुसूसी तौर पर जब आप ठंडी में चादर ओढ़कर या मुफलर लगाकर नमाज पढ़ें तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपने अगर गलत तरीके से मुफलर लगा लिया या चादर ओढ़ ली और उसी हालत में आपने नमाज अदा की तो आपकी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो या इस्लामी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में लिखकर हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।